अंडर 30,000 मोटो के तीन काफी कमाल के स्मार्टफोन हमें देख मिले हैं, जिसमें एक मोटो एज 50 फ्यूजन, मोटो एज 50 एंड मोटो एज 50 न्यू स्मार्टफोन है। और तीनों स्मार्टफोन के बीच में भाई काफी कमाल की कैमरा बैटल हमें देख मिलती है। तो आज हम तीनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन करेंगे। और सबसे पहले हम कैमरा स्पेक से शुरुआत करते हैं, जिसमें मोटो एज 50 की अगर मैं बात करता हूँ तो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 10 मेगापिक्सल का, थर्ड है 13 मेगापिक्सल का। जो प्राइमरी कैमरा है वो सोनी के लेंस के साथ आता है, सोनी LYT 700C सेंसर यहाँ पर देख मिल जाता है। रियर साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख मिलता है, लेकिन 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी की अगर मैं बात करता हूँ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यहाँ पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, वो 4K 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं सेकंड तरफ चलता हूँ, आई मीन दूसरे स्मार्टफोन की तरफ चलता हूँ, वो है मोटो एज 50 न्यू, जो कि रिसेंटली लॉन्च है। और यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का ही ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी 10 मेगापिक्सल जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, एंड थर्ड है 13 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। दोनों ही तरफ हमें यहाँ पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी दोनों ही तरफ जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम 30 FPS में कर सकते हैं, सेल्फी साइड भी एंड रियर साइड भी। और यहाँ पर भी जिस सेंसर का यूज किया गया है वो है सोनी LYT 700C सेंसर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ OIS जैसे फीचर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और फाइनली अभी हम चल पड़ते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन की तरफ, यानी मोटो एज 50 फ्यूजन की तरफ। और ये भी अगेन 50 मेगापिक्सल के ही कैमरा के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा ही देख मिल जाता है। जिसमें अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करता हूँ 50 मेगापिक्सल का, जो कि अगेन सोनी LYT 700C सेंसर के साथ मिलता है। सेकेंडरी लेंस है वो हमें 13 मेगापिक्सल का देख मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस देख मिलता है। यहाँ पर भी 4K 30 FPS का ही स्पोर्ट देख मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, एंड यहाँ पर भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन देख मिल जाता है। यानी एक चीज है भाई, तीनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा देख मिलता है, और तीनों ही स्मार्टफोन में सेम सेंसर का यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये थे तीनों स्मार्टफोन के कैमरा स्पेक्स जो कि हमने आपको बताई। अभी हम कैमरा सैंपल्स आपको दिखाने से पहले इन तीनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर दिखाएंगे, और प्रोसेसर में भी मैं इन तीनों स्मार्टफोन के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प होगी तीनों स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग स्पीड जानने में। और यहाँ पर अगर मैं तीनों ही स्मार्टफोन के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मोटो एज 50 फ्यूजन से ज़्यादा आपको मोटो एज 50 नियो एंड मोटो एज 50 के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देख जाते हैं। और इनमें भी अगर मैं बात करता हूँ तो मोटो एज 50 के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर थोड़े ही हमें ज्यादा देख मिलते हैं, यानी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो हमें मोटो एज 50 में अच्छी देख मिल जाएगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए भी स्मार्टफोन चाहते थे तो कहीं ना कहीं मोटो एज 50 आपके लिए थोड़ा बेटर यहाँ पर वर्क करता हुआ देख मिलेगा। तो नो डाउट अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो वहां पर भी मोटो एज 50 थोड़ा पावरफुल है। अभी चल पड़ते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं कैमरा सैंपल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारी डिस्प्ले पर तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो। तीनों स्मार्टफोन में हमें यहाँ पर कलर्स हैं जो बूस्ट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अगर मैं डिटेल्स वाइज बात करता हूँ तो मुझे मोटो एज 50 की कैमरा क्वालिटी थोड़ी ही बेटर लगी यहाँ पर एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 फ्यूजन से। हालांकि मोटो एज 50 न्यू है, ये भी हमें काफी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। मैं आपको ये तीनों फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नो डाउट जो क्लियरिटी है, जो डिटेल है, हालांकि वो तीनों ही स्मार्टफोन में अच्छी देख मिलती है, लेकिन मोटो एज 50 मुझे पर्सनली अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा है यहाँ पर बेटर वर्क करता हुआ देखने को मिला। थोड़ी यहाँ पर शार्पनेस है वो हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। मोटो एज 50 फ्यूजन वैसे भाई कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, लेकिन कहीं ना कहीं मोटो एज 50 नियो एंड मोटो एज 50 के आगे ये थोड़ा फीका नजर आता है डिटेल्स के मामले में। हालांकि कलर्स हैं सेम एज इट इज़, हमें तीनों स्मार्टफोन में सेम देख मिलते हैं, ज़्यादा आपको ऐसा फर्क देखने मिलेगा। हम कह सकते हैं रेडी टू सोशल मीडिया पिक्चर क्वालिटी हमें मिलती है तीनों ही स्मार्टफोन में। और गजब की बात तो ये है कि तीनों ही स्मार्टफोन में हमें सेम ही सेंसर देख मिलता है, लेकिन फिर भी मेनली हमें जो डिटेल में फर्क देखने मिलता है वो भाई काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर मैं हाईलाइट्स को मैनेज करने की बात करता हूँ या शैडोज को मैनेज करने की बात करता हूँ तो उसमें भी अगेन हमें तीनों ही स्मार्टफोन काफी बेहतरीन काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप हमारी डिस्प्ले पे भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अपोजिट सनलाइट वाली आई मीन लो लाइट वाली इमेजेस आ जाती हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों ही स्मार्टफोन में एक कमी आपको देखने को मिल जाएगी। आई मीन भाई ऑब्जेक्ट को क्लियर यहाँ पर नहीं दिखा रहे तीनों स्मार्टफोन, और तीनों ही स्मार्टफोन थोड़ा डार्क कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फेस की या ह्यूमन फेस की बात करता हूँ तो नो डाउट यहाँ पर मुझे लगा मोटो एज 50 नियो थोड़ा बेटर वर्क करता है, एंड मोटो एज 50 फ्यूजन भी थोड़ा बेटर वर्क करता है एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 से। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटो एज 50 थोड़ा फेस को यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कर
देता है, जबकि अगर मैं मोटो एज 50 नियो की बात करूँ तो ये फेस की डिटेल को थोड़ा अच्छा दिखाता है और एज इट इज मोटो एज 50 फ्यूजन भी। बाकी अदरवाइज मैं स्काई की तरफ डिटेल की बात करता हूँ तो वो अगेन मोटो एज 50 में ही आपको यहाँ पर बेहतरीन देख मिले। तो ये थी दोस्तों प्राइमरी कैमरा की फोटो क्वालिटी तीनों ही स्मार्टफोन की। अभी हम चल पड़ते हैं पोर्ट्रेट इमेजेस की तरफ, और पोर्ट्रेट इमेजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हो तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स, और यहाँ पर मुझे देखो एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ वैसे तीनों ही स्मार्टफोन का अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 50 नियो एंड मोटो एज 50 इन दोनों का ही एज डिटेक्शन या पोर्ट्रेट इमेजेस की मैं बात करता हूँ वो मुझे यहाँ पर पर्सनली थोड़ी यहाँ पर अच्छी लगी एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 फ्यूजन से। मोटो एज 50 फ्यूजन का मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा, हालांकि कलर्स प्राइमरी कैमरा की तरह तीनों स्मार्टफोन में बूस्ट देखने को मिलते हैं। मोटो एज 50 फ्यूजन काफी बार जो है एज डिटेक्शन है उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे बॉडी के ऊपर से जो है फोटोज को ब्लर कर देता है, तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 50 नियो एंड मोटो एज 50 दोनों ही स्मार्टफोन देखोगे तो अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करता हूँ एज डिटेक्शन आप देखोगे तो वहां पर काफी कमाल का कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप डिटेल्स में भी के मामले में भी देख सकते हो जो मोटो एज 50 है एंड मोटो एज 50 नियो है ये थोड़ी ही बेटर हमें डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन से। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर जरूर लगी। लेकिन अगर मैं शैडोज वगैरह की हाईलाइट वगैरह को मैनेज करने की बात करता हूँ तो वो तीनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर अगेन सेम देखने जाती है, और सेम सिनेरियो हमें अल्ट्रा वाइड शॉट्स में भी देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स अगर आप तीनों ही स्मार्टफोन के देखोगे तो नो डाउट तीनों ही स्मार्टफोन आपको डिट्टो देखने को मिल जाएंगे, तीनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्काई की तरफ देखोगे, स्पेशली अगर मैं डिटेल्स के मामले में यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो आप देखोगे डिटेल्स तीनों ही स्मार्टफोन में अच्छी देखने में जाती है। हालांकि मुझे मोटो एज 50 नियो की स्काई देखोगे तो आप थोड़ी ही ज्यादा ब्लू यहाँ पर ये कर देता है नेचुरल से हटके, जबकि अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 50 फ्यूजन की एंड मोटो एज 50 की तो ये थोड़ा नेचुरल कलर की साइड रखता है, जबकि मोटो एज 50 नियो है ये थोड़ा ज्यादा ही कलर को बूस्ट करता है। अदरवाइज मैं डिटेल्स वाइज बात करता हूँ तो डिटेल आप तीनों स्मार्टफोन में देख सकते हो, डिटेल में कोई भी आपको फर्क देखने नहीं मिलता। हाँ कभी कभी अल्ट्रा वाइड सोर्स में स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ तो मोटो एज 50 फ्यूजन है ये काफी बार जो क्या करता है डिटेल्स को थोड़ा यहाँ पर मिस करता है, शैडोज को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 50 नियो एंड मोटो एज 50 की बात करूँ तो ये शैडोज और हाइलाइट्स को काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं तीनों ही स्मार्टफोन की इमेजेस को देखता हूं तो मुझे पर्सनली मोटो एज 50 एंड मोटो एज 50 नियो की अल्ट्रा वाइड फोटोज है वो ज्यादा बेटर लगी एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 फ्यूजन से। सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करते हैं तो तीनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। देखो नंबर्स वाइज बेशक तीनों स्मार्टफोन में हमें सेम ही पिक्चर सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बैकग्राउंड में यहाँ पर तीनों सेल्फीज के सन है, लेकिन मोटो एज 50 की अगर आप देखोगे तो लाइट को काफी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है और थोड़ी शार्प इमेजेस हमें देखने में जाती है मोटो एज 50 में। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 50 फ्यूजन एंड मोटो एज 50 नियो ये थोड़ा है यहाँ पर लाइट के मामले में स्ट्रगल करते हैं, आई मीन लाइट आती है फेस पर। मोटो एज 50 नियो में भी काफी ज्यादा कहते हैं कोशिश करता है लाइट को कंट्रोल करने में, लेकिन मोटो एज 50 फ्यूजन काफी बार यहाँ पर हम कह सकते हैं नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वही डिटेल के मामले में बात करता हूँ देखो यहाँ पर ये देख सकते हो अगेन यहाँ पर शार्पनेस थोड़ी ही आपको ज्यादा देखने जाती है मोटो एज 50 की फोटोज में। स्काई की तरफ देखोगे तो डिटेल्स के मामले में नो डाउट तीनों स्मार्टफोन अच्छा काम करते हैं, तीनों स्मार्टफोन में कोई इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन फेस की तो नो डाउट तीनों ही स्मार्टफोन में बेटर रिजल्ट हमें देखने में जाता है। लेकिन जब बात आती है एक स्मार्टफोन को चूज करने की, मेरे हिसाब से मोटो एज 50 का सेल्फी कैमरा स्टिल थोड़ा है बेटर रहता है। इसकी एक चीज मैं कहता हूं डिटेल्स है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। लाइट को कंट्रोल करता है मोटो एज 50 काफ़ी हद तक अच्छी तरह से कर पाता है। मोटो एज 50 फ्यूजन है काफ़ी बार ओवर कॉन्ट्रास्ट इमेजेस देता है, थोड़ी ही रेड टोन आपको देखने में जाती है। सेम चीज़ कभी कभी मोटो एज 50 नियो में भी देखने मिलता है, लेकिन मोटो एज 50 काफ़ी बार आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। लो लाइट इमेजेस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, और लो लाइट में अगर आप देखोगे तो लो लाइट में तीनों ही स्मार्टफोन भाई काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं। मैं तीनों स्मार्टफोन देखो हर बार इसीलिए कह रहा हूँ तीनों स्मार्टफोन अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई ज्यादा बड़ा फर्क देखो नहीं मिलता। सेम चीज हमने डे लाइट में देखी थी और सेम चीज आप यहाँ पर लो लाइट में भी देख सकते हो। एक चीज का आपको यहाँ पर फर्क जरूर देखने मिलेगा, जो मोटो एज 50 है, जो मोटो एज 50 है उसकी पिक्चर्स में आप कॉर्नर की साइड तरफ जाना, मोटो एज 50 फ्यूजन में आप कॉर्नर की तरफ जाओगे तो थोड़ा नॉइस आपको देख मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 50 में, यहाँ पर आपको नॉइस काफी कम देख मिलेगा। एंड मोटो एज 50 नियो है, ये भी काफी बार जो नॉइस को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर
भी आपको नॉइस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटो एज 15 एंड मोटो एज 50 है, ये इमेज को थोड़ा डार्क यहाँ पर दिखा रहे हैं और मे भी हो सकता है काफ़ी कॉन्ट्रास्ट इमेज यहाँ पर देता है डिटेल्स को अच्छा करने के चक्कर में। लेकिन अगर आप देखोगे मोटो एज 50 फ्यूजन है, ये थोड़ी ब्राइट फोटोज दिखाने की कोशिश करता है और यहाँ पर इसी चक्कर में यहाँ पर हमें थोड़ा नॉइस देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो एज 15 एंड मोटो एज 50 में हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है। आई मीन नॉइस को काफ़ी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी मोटो एज 50 फ्यूजन में कि ये भाई अच्छा दिखाने के चक्कर में फोटोज को, स्पेशली अगर मैं लो लाइट की बात करता हूँ तो थोड़ा ब्राइट कर देता फोटोज को। अगर ये ब्राइट ना करे, इनकी तरह लाइट को अच्छी तरह से कंट्रोल करे तो नो डाउट यहाँ पर भी हमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छी देखने में जाती है। एंड लाइट कंट्रोल की बात करता हूँ तो वो हमें तीनों ही स्मार्टफोन में लगभग एक जैसा ही देखने में जाता है। आई मीन जब बैकग्राउंड में लाइट होती है या स्ट्रीट लाइट की बात करता हूँ तो उसकी लाइट को कंट्रोल करने का तरीका में तीनों स्मार्टफोन में लगभग एक जैसा ही देखने में जाता है। तो ये थे दोस्तों तीनों स्मार्टफोन के फोटोज। अभी मैं आपको वीडियो क्वालिटी दिखा ये दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी सेल्फी कैमरा की, और तीनों में ही अच्छी बात है कि तीनों में ही एक जैसी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और तीनों में ही सेल्फी में हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। सबसे पहले आप लाइट मैनेजमेंट देख सकते हो, बैक से लाइट पड़ने पर कौन सा स्मार्टफोन किस हिसाब से काम करता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें किसी भी स्मार्टफोन में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती। बाकी आपको कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो तीनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी, और रियर साइड में हमें 4K 30 IPS का आउटपुट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप फोकस भी चेक कर सकते हो। और ओवरऑल अगर मैं मेरे हिसाब से फोकस की बात हूँ तो हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ तो जूमिंग कैपेबिलिटी भी हमें अच्छी देखने जाती है। कुल मिलाकर अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो अच्छी है। बाकी कलर्स वगैरह आपको कौन से स्मार्टफोन में अच्छे लगे हैं? देखो तीनों स्मार्टफोन में लगभग हर एक सेगमेंट में काफ़ी तगड़ी टक्कर हुई है, लेकिन जब बात आती है इन तीनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन खरीदने की तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा आप मोटो एज 50 खरीद सकते हो। ये काफ़ी सारे मामलों में आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, चाहे पोर्ट्रेट इमेजेस की बात हो, चाहे वीडियो क्वालिटी की बात हो, या डे लाइट लो लाइट इमेजेस की बात हो। तो मेरे हिसाब से इन तीनों स्मार्टफोन में मोटो एज 50 स्मार्टफोन आपको काफी बेटर रिजल्ट प्रोवाइडेगा। बाकी आपको कौन से स्मार्टफोन की पिक्चर क्वालिटी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों।